नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशील शर्मा है। मैं एमएससी पीएचडी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। मैं आज गीतांजलि डायग्नोस्टिक सेंटर, न्यू सिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर में हूँ और डॉक्टर साहब के साथ में हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी में के एरा में हम लोग जी रहे हैं और मेडिकल, जिसमें कि मेडिकल फील्ड में बहुत तेज़ी से एवोल्यूशन हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में सारी दुनिया ने कोविड-19 जैसे पेंडेमिक डिजीज़ का सामना किया। इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो माइक्रोबायोलॉजी लैब का रहा है। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके डायग्नोसिस प्रॉपर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जा रही है। कोविड-19 में भी सबसे बड़ा जो अहम रोल निभाया माइक्रोबायोलॉजी ने, जिसमें कि RT-PCR, ट्रूनेट जैसे टेस्ट किए गए हैं। और माइक्रोबायोलॉजी लैब में यहाँ पे जो मैंने गीतांजलि डायग्नोस्टिक सेंटर में यहाँ पे जो मैंने देखा है, यहाँ पे प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी का वर्क होता है। जैसे कि जितने भी कल्चर होते हैं, आपका यूरिन कल्चर, पस कल्चर, ब्लड कल्चर, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पे की जाती है। बैक्टीरिया वायरसेस के आइडेंटिफिकेशन से लेके डिजीज़ के अगेंस्ट में दी जाने वाली एंटीबायोटिक भी की जानकारी भी दी जाती है, जिसको हम कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। कि बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन भी होता है और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है, तो उसके बारे में भी लैब में बताया जाता है, जिससे कि पेशेंट्स का सुचारू रूप से ट्रीटमेंट हो पाता है। आज हम लोग गीतांजलि डायग्नोस्टिक सेंटर में यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों को इस लैब के द्वारा कई वर्षों से संतोषजनक सेवा दी जा रही है, जिसमें कि यहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें हैं और ट्रेंड टेक्नीशियन हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे। और अच्छा फीडबैक आ रहा है। यहाँ कल्याणपुर एरिया में जितने भी प्रैक्टिशनर और डॉक्टर हैं, उनकी ये सबसे भरोसेमंद लैब है। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो माइक्रोबायोलॉजी में बेसिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के इसमें अगार्स होते हैं, मीडियम होते हैं, या कह लें कि बैक्टीरिया का एक तरीके का भोजन होता है। तो जब हम बैक्टीरिया, जैसे कि अगर मुझे यूरिन का कल्चर लगाना है, कल्चर और सेंसिटिविटी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी फ्लूइड में, जैसे कि यूरिन की बात मैं करूँ, तो यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको क्या करते हैं, टेक्नीशियन के द्वारा प्रॉपर अंडर हाइजीनिक कंडीशन में सैंपल को एक क्ले डगार, जो ये मेरे हाथ में है प्लेट है, ये क्ले डगार एक मीडियम होता है, तो यूरिन के सैंपल को इसमें स्प्लिट कराया जाता है। स्प्लिट कराए जाने के बाद में 12 to 16 आवर्स जो है इसको हम रखते हैं इंक्यूबेशन के लिए, जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करता है। जब बैक्टीरिया अगर ग्रो करता है, यूरिन में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो एक प्रकार की एक कलर की इसमें कॉलोनीज बनती हैं, कॉलोनी दिखती है हमें बैक्टीरिया की। फिर उनका हम प्रोसेसिंग करते हैं कि ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या है, कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, बैसिलाई है, कोकाई है। इस तरीके से सारे बैक्टीरिया की प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया को लेके और एक दूसरे प्लेट पे, न्यूट्रिएंट दूसरे अगार पे इसकी हम स्प्रीडिंग करते हैं, और साथ साथ में उस बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वो यहाँ पे हम जो है प्लांट करते हैं, एंटीबायोटिक लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जिस एंटीबायोटिक से किल होता है, तो वहाँ पे एक तरीके का जोन बनता है, और वो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। तो ये एक तरीके का कल्चर विथ सेंसिटिविटी होता है। तो पता चलता है कि जो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में जो रिपोर्ट दी जाती है, तो उसमें ये लिख के दिया जाता है कि इस पेशेंट के यूरिन में किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और इसमें किस टाइप का एंटीबायोटिक काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी हम कल्चर करते हैं अलग अलग फ्रूट्स के, तो उनका कल्चर हम अलग अलग मीडियम पे करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि यूरिन का अगर सैंपल होता है, यूरिन के सैंपल में अगर यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी पेशेंट को UTI होता है, तो उसके यूरिन के सैंपल को हम क्ले डगार में लगाते हैं। तो इसमें मोस्टली, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया इस क्ले डगार में येलो कलर, जब उसकी ग्रोथ होती है तो येलो कलर का दिखता है। इसके बाद में पूरी प्रोसेसिंग करते हैं कि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ग्राम स्टेनिंग
करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। इसके साथ साथ में कई बायोकेमिकल टेस्ट और करते हैं। करने के बाद में फिर हम इसका सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं। ऐसे ही पस, अगर एब्सेस है कोई, वहाँ पे पस है, अगर पस का कल्चर होता है तो मोस्टली उसको हम ब्लड अगार में लगाते हैं। रेड कलर का जो अगार होता है हमारा न्यूट्रेंट अगार होता है, उसमें ब्लड की क्वांटिटी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, पस के कल्चर को हम ब्लड अगार में लगाते हैं और उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं एक प्रॉपर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, उसी तरीके से सेम फॉर्मेट में बैक्टीरिया उस मीडियम पे ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया ग्रोथ होने के बाद में फिर से वही प्रोसेसिंग करते हैं, ग्राम स्टैनिंग करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, उसका भी हम सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं। साथ साथ में ब्लड कैंसर के लिए हम ब्लड कल्चर करते हैं कि ब्लड में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि न्यूट्रेंट अगार और मोस्टली मैकाउनकी अगार पे लगाया जाता है। साथ साथ में तो जितनी भी कल्चर के बाद में जो भी प्रोसेसिंग होती है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने के बाद में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी सेम होती है, जो यहाँ पे बहुत ही हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे कायदे से अंडर द यूवी लाइट्स उसको प्रोसेसिंग की जाती है। और साथ साथ में फंगस के लिए अगर कोई फंगस का कल्चर कोई आता है, उसको हम SDA पे, सलांट SDA पे उसको लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मीडियम है जो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए हम मीडियम्स को यूज़ करते हैं।